नमस्कार। इस बार मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जून से सितंबर तक के 4 महीने के दौरान अच्छी बारिश होगी। इसका क्या मतलब है और किसानों के लिए कैसे अच्छी खबर है? देखिए, ये जो 4 महीने हैं, ये खेती-बाड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और धान की फसल होती है इस दौरान, जो एक देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा गर्मी का मौसम होता है, उसमें जब बारिश होती है तो राहत देती है, अगर बारिश कम होती है तो गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें जो उन्होंने कहा है कि भई जो बारिश होगी इस बार सामान्य से अधिक होगी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जून से सितंबर के जो 4 महीने हैं मानसून के, दक्षिण पश्चिम मानसून के, इस दौरान जो बारिश होती है वो 87 सेंटीमीटर होती है, 870 मिलीमीटर होती है। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने ये कहा है कि ये 105% होगी। जो सामान्य बारिश है 870 मिलीमीटर का, उसके 105% होगी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि करीब 5% बारिश इस बार जितना होती है उससे कहीं ज़्यादा होगी और जो सामान्य से अधिक है, इस प्रकार करीब 915 सेंटीमीटर के आसपास बारिश इस बार होगी। ये एक बेहद अच्छी स्थिति है। हालांकि चिंताजनक बात ये भी है कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में और जो बिहार है, तमिलनाडु है, यहाँ पर बारिश थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन पूर्वोत्तर में बारिश कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्वोत्तर में सामान्य बारिश का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत बारिश होती है। अगर थोड़ी कम भी हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर बिहार में कम बारिश होती है तो इससे नुकसान हो सकता है और तमिलनाडु में कम बारिश होती है, इससे भी नुकसान हो सकता है। अब ये जो बारिश हम ये कह रहे हैं कि 870 सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए, 1971 से 2000 के बीच में हर साल इन 4 महीनों में जितनी बारिश होती है, उसके हिसाब से ये एवरेज निकाल के एक आंकड़ा तैयार किया गया है। इससे पहले का जो 30 सालों का आंकड़ा था वो 89 सेंटीमीटर का था, लेकिन उसके पिछले जो 20 सालों का आंकड़ा है वो 87 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा बारिश पहले की तुलना में घटी है, लेकिन अभी भी इतनी बारिश अगर हो जाए तो ये पर्याप्त मानी जाती है और इससे खेती-बाड़ी के लिए एक अच्छी स्थिति पैदा होती है। और खेती-बाड़ी के लिए होती है, सिंचाई के लिए बारिश मिल जाती है, गर्मी से राहत मिलती है और जो हमारे डैम हैं, जिनसे बिजली बनती है, उन डैमों में इसमें पानी कम होना शुरू हो गया क्योंकि गर्मी पीक पर है। तो जब बारिश होती है तो नदी नालों में पानी बढ़ता है, तो ये पानी वापस फिर डैम में आ जाता है। तो इससे जो हमारा बिजली का प्रोडक्शन है, खासकर जल विद्युत का प्रोडक्शन है, जो कमी इस समय होने लग जाती है, वो भी फिर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी उनको भी चाहिए। इसके अलावा जो परंपरागत जल स्रोत हैं, वो भी बरसात में फिर एकदम रिचार्ज हो जाते हैं। फिर बारिश का पानी ज़मीन के अंदर भी जाता है, उससे भी बारिश का पानी से जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो भी रिचार्ज होता है। अच्छी बारिश होती है तो भूजल का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक ये बारिश इस पर असर डालती हैं। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि क्या ये भविष्यवाणी है कितनी सटीक होती है। देखिए, अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखें तो इसे लॉन्ग टर्म फोरकास्ट बोलते हैं, यानी दीर्घावधि पूर्वानुमान बोलते हैं इससे। तो ये करीब-करीब ठीक होते हैं, 80-90% तक सही होते हैं और पिछले 7-8 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो करीब-करीब ये ठीक हो रहे हैं और काफ़ी हद तक सटीक हो रहे हैं। 2-3% का इसमें त्रुटि होती है, मॉडली त्रुटि होती है। हालाँकि मौसम विभाग है वो 5% तक की त्रुटि को मान के चलता है, लेकिन 2-3% ही देखी गई है पिछले 4-5 सालों के दौरान। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 6 सालों के दौरान 2018 के बाद 2018 में थोड़ा बारिश कम हुई थी, उसके बाद लगातार मानसून की स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं और अच्छी बारिश हो रही है। या तो सामान्य बारिश हो रही है या सामान्य से अधिक हो रही है। और इस बार भी सामान्य से अधिक बारिश होने के पीछे जो पैरामीटर हैं, जैसे पैरामीटर क्या होता है कि एक तो अल नीनो कंडीशन नहीं बननी है। अल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के इर्द गिर्द, अगर समुद्र के तल का तापमान अगर गर्म हो जाता है तो वहाँ पर अल नीनो कंडीशन पैदा होती है। लेकिन इस बार वो स्थितियाँ न्यूट्रल है, तो अल नीनो इस बार नहीं बन रहा है, न ला नीनो बन रहा है। ला नीनो बनता है तो बारिश ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल है और जो यूरेशिया का एरिया है, वहाँ पर जो बर्फ़ की चादर है वो इस बार कम है। तो बर्फ़ जब वहाँ पर कम होती है तो मानसून में बारिश अच्छी होती है। जब वहाँ पर बर्फ़ की चादर ज़्यादा गहरी होती है, ज़्यादा मोटी होती है, तो बारिश कम होती है। तो ये एक उल्टा इसका कोरिलेशन है। तो ऐसे में जो इस बार उत्तरी गोलार्ध में और यूरेशिया में बर्फ़ कम है, तो बर्फ़ कम है का मतलब बारिश अच्छी होगी और उधर अल नीनो कंडीशन नहीं है तो भी बारिश अच्छी होगी और जो भारतीय समुद्र के आंकड़े हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति बड़ा उत्साहजनक है, किसानों के लिए अच्छी खबर है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।